Morning students, welcome to Path Online Tutorials. Today we will do question related to an event and complement of that event. As we know that what are complementary events and we know that what is the formula of complementary event. The complement of an event E is called not E. यानी E का ना होना ही E का complement होता है. If event E is 6 occurs on tossing a die, then complement of E is 6 doesn't occurs on tossing a die. That is, negation of E is called complement of event. Let us do this question. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. दो स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.992. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे हो. एक स्टेटमेंट में नॉट का यूज है, एक स्टेटमेंट में नॉट का यूज नहीं है. नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, यहां से थोड़ा सा हमको आइडिया होता है कि एक अगर इवेंट है तो दूसरा इवेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है. क्यों? क्योंकि एक में नॉट यूज हो रहा है, एक में नॉट यूज नहीं हो रहा है. एक इवेंट दूसरे का निगेशन है. लेट अस स्टार्ट विद राइटिंग द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. लेट इवेंट ई इज students not having same birthday. Same birthday. क्या आप बता सकते हैं कि इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसका उल्टा स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे. And probability of E has been given as 0.992. We have to find probability of E complement. We can use this formula. Probability of E plus probability of E complement is equal to 1. From here we can directly write probability of E complement is equal to 1 minus probability of E, that is 1 minus 0.992 is equal to 0.008. This is the probability of two students having same birthday. Now let us do one more question which is based upon tossing a die twice. जब हम एक डाई को दो बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में टोटल कितनी आउटकम्स होती हैं? 36. नंबर ऑफ all possible outcomes is equal to 36, and we have to find the probability. Suppose I am taking this as A, event A, 5 will not come up either time.
तो सबसे पहले इस इवेंट को समझना ज़रूरी है, दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। इसका मतलब है कि 5 दोनों में से एक भी बार नहीं आए। एक डाई को 2 बार टॉस की है, तो इवेंट ए है, दोनों बार में से किसी भी बार 5 ना आए। तो इसके फेवर में कितने इवेंट आउटकम्स आएंगी? दोनों बार में से एक भी बार 5 ना आए, इसके फेवर में कितनी आउटकम्स आएंगी? ये निकालना एक लेंथी प्रोसीजर है। हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों में से एक बार या 2 बार, दोनों में से एक बार तो कम से कम 5 आए। 5 comes up either time। मैं वो केसेस निकाल रहा हूं जिसमें 5 कम से कम एक बार आया है। 5 1 1 5, 5 2 2 5, 5 3 3 5, 5 4 4 5 5 5, 6 5 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने आ गई है? 11 आउटकम्स। 11 आउटकम्स ऐसी है इन विच 5 इज कमिंग अप ईदर टाइम, यानी 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो ऐसी कितनी आउटकम्स होंगी जिसमें 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? 36 minus 11, 36 minus 11 is equal to 25। ये वो आउटकम्स हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा। ये है नंबर ऑफ आउटकम्स in favor of A। So probability of A is equal to number of outcomes in favor upon total outcomes। इसका सेकंड पार्ट है, हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस चीज की? 5 कम से कम एक बार आ रहा है। 5 is coming up either time, that is complement of A। 11 upon 36। जो 5 कम से कम एक बार आना है वो इन 11 केसेस में हो रहा है, इसलिए A के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 11 upon 36।